और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम होम टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे। होम टैब के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूं। आज के लेसन में हमने होम टैब के ऊपर डिस्कस करना है। होम टैब में आज हम क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है कट एंड कॉपी। आप अपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहां से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं, इसको यहां से कट करता हूं और मैं इस लोकेशन में इसको पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं जस्ट यहां पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे पेस्ट हो जाएगा। यहां से इसको मैंने कट कर दिया और यहां पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कट और पेस्ट की जो शॉर्ट कमांड है वो है, यहां से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं। कट की जो शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। इसी तरह आपके पास, अब जैसे कि मैं दोबारा से वापस लेके आ रहा हूं, तो ये कंट्रोल जी से क्या होता है कि अंडू हो जाता है। आपने जो टेक्स्ट जो काम किया होता है उसको आप अंडू करना चाहो तो आप अंडू कर सकते हो। जैसे कि मैं कंट्रोल एक्स, मैं यहां से मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूं, इस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूं और यहां पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूं, तो यहां पेस्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट को अपने दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करते हो, या फिर यहां पे अगर आप देखो तो आपके पास अंडू का ऑप्शन है। कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट कमांड है। आप यहां से कंट्रोल जी प्रेस करो या फिर अंडू इस पे क्लिक करोगे तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। दोबारा इसको उसी पोजीशन में लेके जाना है तो आप रीडू का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये रीडू है और कंट्रोल वाई से रीडू एक्टिव होता है। मैं यहां से रीडू पे क्लिक करता हूं तो देखिए वापस वहीं पे चला गया। अंडू करता हूं, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस सिलेक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करें, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। इस पूरे एरिया को आपने कट करना है, परसेंटेज को यहां से आप इसको सिलेक्ट करें और यहां से कट कर लें और इस एरिया में पेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल वी कर दें या फिर आप जस्ट पेस्ट पे क्लिक करें तो देखिए वो यहां पे पेस्ट हो गया और यहां से कट हो गया। कंट्रोल जी किया, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। इसी तरह कॉपी है। कॉपी का फंक्शन ये है कि यहां से मैं कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं जो है तो कॉपी करता हूं, कॉपी पे क्लिक करता हूं और इसको मैं यहां पे इस एरिया पे कॉपी करना चाह रहा हूं, पेस्ट करना चाह रहा हूं, तो आप जस्ट पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट, कॉपी एंड पेस्ट का फंक्शन है। कॉपी की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल सी और पेस्ट की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल वी। अंडू की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल सी। सिलेक्शन को खत्म करने की कमांड है एस्केप। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि मैं यहां से इस एरिया को, फॉर एग्जांपल मैं यहां से लेकर यहां तक के एरिया सिलेक्ट करता हूं, होम में इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं और रेड कलर दे देता हूं इसको। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट का कलर और ये हाईलाइट जो हुआ है वो यहां पे इस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। उसके लिए आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, यही बिल्कुल फॉर्मेट जो है मैं अपने इस टेक्स्ट पे भी लाना चाह रहा हूं, तो इस एरिया को आप सिलेक्ट करें एंड तो देखिए आपके पास ये क्या हो गया, वही फॉर्मेट आपके पास यहां पे अप्लाई होंगे। तो आपने जस्ट सिलेक्ट करना है, यहां से इसको सिलेक्ट करके अपने इस एरिया को सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद आप माउस की क्लिक जो ही छोड़ेंगे तो बिल्कुल यही फॉर्मेट यहां पे आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल ये 20 जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मेट जो है फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके मैं 94 को यही फॉर्मेट देना चाह रहा हूं तो मैं क्लिक करता हूं तो देखिए 94 को वही फॉर्मेट मिल गया। तो आप यहां से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिस क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का फंक्शन ये होता है कि क्लिपबोर्ड में आप 24 डेटा आइटम जो कि आप कट के कॉपी करते हो उसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे
जैसे कि मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कट करता हूँ तो ये देखें ये क्लिप बोर्ड में आ गए। इसी तरह मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे क्या है देखें ये सारे यहाँ पे आ गए। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाले जो आइटम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक आइटम यहाँ पे चाहिए, इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो देखें वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह मुझे कुछ यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे चाहिए, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। मेन आपको बार बार पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट जो है तो ऑफिस क्लिपबोर्ड में आपका 24 डेटा आइटम को कैप्चर कर लेगा और वहां से आपने जस्ट क्लिक करना है तो वो चीज पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट आल पे क्लिक करें, सारे का सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर आल पे करें तो यहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है ऑफिस क्लिपबोर्ड का। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को तो आप सिलेक्शन करें, करने के बाद आप डिलीट का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से तो आपका ये एरिया वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। डिलीट का बटन प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा। सिलेक्शन आपकी डिलीट नहीं होती। सिलेक्शन को डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है ये डिलीट नहीं हो रही। इस सिलेक्शन को डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जो हाईलाइट कलर दिया था इसी को यहाँ से नो फिल कर दें तो आपकी सिलेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरह टेक्स्ट का कलर जो आपने चेंज किया था, आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से जाए और ऑटोमेटिक कर लें, टेक्स्ट का कलर खत्म हो जाएगा। आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया था तो आप यहाँ से साइज कम किया था, ज्यादा किया था तो आप ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी एक और तरीका है, इसी मदद से आप टेक्स्ट को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को। वो क्या तरीका है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पे भी फिलहाल नहीं है, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन से इसको खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें जरा अपने टेक्स्ट का साइज, इसका साइज क्या है, यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड किया हुआ है और इस बोल्ड को खत्म क्लिक करते हैं तो ये देखें बोल्ड खत्म हो गया। इसी तरह ये भी बोल्ड किया हुआ है, इस पर क्लिक करें बोल्ड खत्म हो गया। तो आप ये देखें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही होगी। तो आप इस तरह यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।